और राम की नगरी में आए हैं। आप भी राममय अयोध्या है, राममया यूपी है, राममया भारत है और राममय पूरा विश्व होने जा रहा है। आप भी कुछ कहिए। उपस्थित जगत गुरु, सभी संत महंत महामंडल स्तर, सभी की चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम और नेटवर्क 10 को हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने आज जो कार्यक्रम यहाँ किया है, इसके माध्यम से राम जी के प्रचार तो संपूर्ण विश्व में होंगे, मगर संपूर्ण विश्व देख रहा है कि राम जी किसी अकेला का नहीं है। देखिए, यहाँ हमारे भारत के सभी धर्म के संत महानुभाव पधारे हैं और सभी ने मान लिया कि राम जी हमारे प्राण है, राम जी हमारे हृदय है, राम जी हमारे आत्मा है। मैं श्री धाम वृंदावन से आया हूँ। राधा श्याम सुंदर मंदिर आप जानते होंगे वृंदावन में, वृंदावन के सप्त देवालय में अनन्यतम है और वहाँ जो ठाकुर जी विराजमान है, स्वयं राधा रानी अपने हृदय कमल से प्रकट करके ठाकुर जी को दिया और स्वयं राधा रानी वहाँ प्रकट हुई। दोनों का वहाँ दर्शन है। राधा कृष्ण के नगरी है, राधा कृष्ण के लीलास्थली है। मगर एक बात बताऊं, कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है। एक बार तुलसीदास जी वृंदावन पधारे, वहाँ जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ देख रहे हैं हमारे टेढ़े टांग वाले जो कृष्ण भगवान है, श्याम सुंदर है, अधर में मुरली लिए हुए, उनके मन नहीं मान और ढूंढते रहे कि हमारे राम जी कहाँ है, हमारे राम जी कहाँ है। जब ज्ञान गुदड़ी में गए, वहाँ कृष्ण भगवान ने उनको राम रूप में दर्शन दिया। इससे ये प्रमाणित हो गया कि राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। और एक बात बताऊं, आज का जो हमारे कॉन्क्लेव है, श्री राम कृपा से समृद्धि। देखिए, रामचंद्र जी पधार रहे हैं ऐसा नहीं है, इसलिए हम इसके विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। क्यों? रामचंद्र जी थे, रामचंद्र जी है, रामचंद्र जी रहेंगे। हमारे चर्चा ये होना चाहिए कि राम कृपा से जो समृद्धि, वो समृद्धि कैसे आएगी। देखिए, एक होता है भौतिक समृद्धि, एक होता है पारमार्थिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि जैसे यहाँ होटल बन गया, दुकान पाट खोल गया, बहुत सारे सभी को काम मिल गया, ये बात भौतिक समृद्धि है। मगर जब तक हमारे आध्यात्मिक समृद्धि नहीं होगी, तब तक श्री राम कृपा से समृद्धि हम नहीं मानेंगे। इसलिए नेटवर्क 10 का जो कार्यक्रम बहुत ही आकर्षणीय है, बहुत ही उत्साहप्रद है। मगर आगे जो कार्यक्रम है उसमें वो ध्यान दें, विशेष रूप से राम कृपा से हम लोगों के आध्यात्मिक समृद्धि कैसे होगी। बिल्कुल यही है महाराज जी। और हमारे साथ अरुण गिरी जी महाराज जी भी हैं और उन्हीं से, क्योंकि सवाल मंच से ही है और जवाब भी मंच से ही ले लेते हैं, तो महाराज जी समृद्धि की बात हो रही है कि आखिर समृद्धि कैसे होगी और समृद्धि होनी भी चाहिए। राम कृपा से समृद्धि। जी बोलो गुरुदेव भगवान जी। और समय क्योंकि आपके लिए भी जी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी महापुरुषों को से भी मैं आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ कि उम्र में काफ़ी हमारे संत महापुरुष हमसे बड़े हैं। तो समृद्धि कैसे बढ़ेगी? जब अंदर का इन्वायरमेंट शुद्ध होगा तब। जी, जब अंदर का इन्वायरमेंट ही शुद्ध नहीं होगा तो समृद्धि होते हुए भी वो व्यक्ति दलित के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो सर्वप्रथम मनुष्य को, सभी को अपने अंदर का इन्वायरमेंट शुद्धिकरण करना चाहिए।